हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, शुरू करेंगे 16 जनवरी की करंट अफेयर्स, लेकिन उसके पहले क्विज नंबर 15 को आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि डिजास्टर यानी कि आपदा। तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार उत्तर लिखे हैं, लेकिन उनमें महताब अली जी का जो आंसर है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पर सभी जितने भी आंसर आ रहे हैं, सभी में से जो बेस्ट होता है, हालांकि बेस्ट को कभी कभी चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छा आंसर लगता है वही यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो महताब अली जी ने काफ़ी अच्छा लिखा है, इसको आप पढ़िएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 32 वर्षीय ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने 1798 में 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा ये भी बताया गया था कि जो प्रकृति होती है वो बढ़ती जनसंख्या को अपने संसाधनों के अनुरूप नियंत्रित करती रहती है। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर आपदाएं आती हैं और जनसंख्या कंट्रोल में आ जाती है। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि तमाम डिजास्टर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो एक एक लाइक है वो हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है। आइए शुरू करते हैं अब आज की करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया गया है। फायर पार्क, तो फ्रेंड्स ये जो फायर पार्क है ये बनाया गया है कहाँ पर, भुवनेश्वर में, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ आपको बता रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अग्निशमन करता होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो अपनी जान को दांव पर लगाकर जब कहीं पर आग लगती है तो उसमें से लोगों की जान बचाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो फायर पार्क है ये बनाया गया है। ये भारत का पहला फायर पार्क है और इसे भुवनेश्वर में बनाया गया है। इस फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन आदि पर फिल्मों और प्रदर्शनी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को अपराह्न 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे तक लोगों को यह बताया जाएगा कि यदि कहीं भी आग लग जाती है तो फिर दमकल विभाग की टीम किस प्रकार से आग को काबू करती है और लोग अपने घरों में अग्निकांड से किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, उस संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जाता है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है, श्री गणेशी लाल जी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही शानदार है। और क्वेश्चन ये होगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी यानी कि टेस्ला ने किस राज्य में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम्स। और सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक में टेस्ला कंपनी खुलने जा रही है। और टेस्ला की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 को। मुख्यालय इसका मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, जिसने भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुसंधान और विकास इकाई और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक भारतीय यूनिट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाया है। और फ्रेंड्स, बात हो रही है टेस्ला की, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के मालिक हैं और इसके अलावा स्पेस एक्स कंपनी के भी मालिक हैं और दुनिया में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में नीति आयोग ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म यानी कि WEP, इतना जरूर याद रखना है इसको, WEP, द वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किससे समझौता किया है। और इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि फ्लिपकार्ट से। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस प्लेटफॉर्म का विचार 2017 में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने किया था। 2017 में हैदराबाद में संपन्न महिलाओं के लिए समृद्धि, सभी के लिए समृद्धि विषय पर आयोजित 8वें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के समापन पर नीति आयोग में एक महिला उद्यमिता मंच की स्थापना की बात कही थी। और अब जाके ये जो सपना है वो साकार हुआ है और इसमें फ्लिपकार्ट सहयोगी है। ये तस्वीर किसकी है, ये है नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने यानी कि किस एम्स ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है, और ये एम्स है कौन सा? पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली और जयपुर में। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार को जीत लिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए बी श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले ब्रेकआउट इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ब्रेकआउट इकोनॉमीज वे हैं जो बहुत तेजी से डिजिटल बन रहे हैं और अभी तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि यूरोप में और अधिक विकसित एशियाई देशों जैसे कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और हांगकांग में उन लोगों से मेल खाने से पहले बढ़ने के लिए बहुत सी जगह हैं। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो तेजी से डिजिटल हो रही हैं उनको जो है ब्रेकआउट इकोनॉमीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन ये एग्जाम में बनेगा कि डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड में भारत का स्थान यानी कि भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया है। तो दोनों में कोई भी क्वेश्चन होगा, सही जवाब बनेगा इसका फोर्थ। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चीन ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में टॉप किया है, यानी कि जो ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था इकोनॉमीज हैं उनमें उन देशों का जो समूह है उसमें चीन जो है वो टॉप पर है। और इसके अलावा इंडोनेशिया है तीसरे स्थान पर, भारत है चौथे स्थान पर। और ये जो रैंक है ये जो इसे कौन जारी करता है? टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में इस रैंक को जारी किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत चौथे स्थान पर है और चाइना जो है वो पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि यूएई। ठीक है, तो यूएई और भारत के बीच ये समझौता भूकंप, मौसम और जो महासागरीय सेवाएं हैं उसके साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी वहाँ पर चलती है दिरहम, और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। भारतीय सेना दिवस हाल ही में मनाया गया था, कब मनाया गया था? इसे 15 जनवरी को, ऑप्शन बी। तो दोस्तों 2021 में भारतीय सेना दिवस का 73वां संस्करण था। 15 जनवरी 1949 के दिन जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने निम्नलिखित में से किस कंपनी से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को मंजूरी दी है? 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को मंजूरी दी है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, तो HAL ये क्या है दोस्तों? ये एक इंडियन स्टेट ऑन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1940 में बेंगलोर में ही, और इसके संस्थापक थे वालचंद हीराचंद। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें शेयर है वो 89.97% का है। ठीक है, 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो चरण है ये तीसरा चरण होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY 3.0 का तीसरा चरण 15 जनवरी से शुरू हुआ है। सरकार की कौशल विकास करने की इस प्रमुख योजना का तीसरा चरण देश के सभी 600 जिलों में शुरू किया गया है। PMKVY 3.0 के तहत योजना की 2020-2021 के अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इस पर 948.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय की अगुवाई वाले इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में नई पीढ़ी और कोविड से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान पर ध्यान दिया जाएगा और इस योजना की शुरुआत
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। तो ये भी याद रखना आप कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, ये हैं महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है। और दोस्तों बयान में ये भी कहा गया कि 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यानी कि PMKK पैनल वाले गैर PMKK प्रशिक्षण केंद्र कुशल भारत के तहत 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना के तीसरे चरण में उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण देंगे। और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कुशल भारत मिशन की शुरुआत की थी। PMKVY से इस अभियान को रफ्तार मिली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन और भी शानदार है। क्वेश्चन है कि किसने स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसको नाम दिया गया है शक्ति, तो शक्ति को किसने विकसित किया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, भारतीय सेना के द्वारा ये जो जैकेट है यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति का विकास किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। और दोस्तों ये जो जैकेट है इसको नाम दिया गया है शक्ति। इस जैकेट की सबसे खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं, जो इसे बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग बनाती है। इसके साथ ही यह जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन ये होगा कि हाल ही में NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने किसके साथ कोलैब कैड नामक का जो सॉफ्टवेयर है वो विकसित किया है? सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, यानी कि CBSE के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि CBSE और नीति आयोग के सौजन्य से यहाँ पर ये जो कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर है इसे NIC ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य होगा कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है क्लास 11 और 12 में, उसमें बच्चों को मदद दी जा सके। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के अंत में, जहां पर आपके लिए एक MCQs होता है। और आज क्विज नंबर 16 का सवाल ये है कि 2025 तक कौन सा शहर पूरी तरह से कार्बन मुक्त शहर बन जाएगा? ऑप्शंस हैं दिल्ली, पेरिस, न्यू जर्सी और कोपेनहेगन। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब आपको मिलेगा वीडियो नंबर 17 में, और इसको आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। सबसे बेस्ट आंसर को इस वीडियो में टैग भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।